हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मंथली असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। माह अगस्त, कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, छत्तीसगढ़ बोर्ड। सभी प्रश्न अनिवार्य प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न दिए गए। 4 भाग है, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। खंड अ में 4 प्रश्न, प्रत्येक का 1 अंक है। खंड ब में 4 प्रश्न, प्रत्येक 3 अंक का। खंड स में 1 प्रश्न 4 अंकों का और खंड द में 1 प्रश्न है 5 अंकों का रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न खंड अ का, तार का एक बंद लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा और क्यों, इसके बारे में आपको लिखना है। हाफ एंड हाफ यानी कि 1 मार्क्स के लिए रहेगा। चित्रानुसार धात्विक लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी यदि तार ए बी में समय के साथ वृद्धिमान धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। फिर इसका तीसरा है 1 अंकों के लिए, लंबी परिनालिका जो कि बंद परिपथ का भाग है में गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्यों कम होने लगता है। चौथा प्रश्न, उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा वाली कुंडली से घिरे होने पर धातु का टुकड़ा गर्म हो जाता है, क्यों। खंड ब, इनका उत्तर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन यानी कि अगले वीडियो पर देखेंगे। पांचवा प्रश्न, उन स्थितियों को ज्ञात कीजिए जिनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिशों की उपस्थिति में विभिन्न चालों से गतिमान आवेशित कणों का उपयोग किसी विशेष चाल से गतिमान आवेशित कणों के चयन के लिए किया जाता है। उसके बाद है छठवां प्रश्न, समान गतिज ऊर्जा के किसी अल्फा कण और किसी प्रोटॉन को इनकी गति की दिशा के अभिलंबवत कार्यरत किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में बारी बारी से गुजरने दिया जाता है। इनके द्वारा चले गए वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात परिकलित कीजिए। स्थायी चुंबक व विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के 3 गुण लिखिए। आठवां प्रश्न, एक कुंडली युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व किस प्रकार प्रभावित होगा जब कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तीसरा कंडीशन, दोनों कुंडलियों के मध्य एक पतले लोहे की शीट रख दी जाती है जबकि अन्य कारक वही रहते हैं। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। फिर है खंड सा, मूल्य आधारित प्रश्न। इसको आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पर। फिर है आपका खंड द, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। 2 लंबे सीधे समानांतर तारों से I1 और I2 स्थायी धाराएं प्रवाहित हो रही है और इनके बीच पृथक्करण D है। दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। साइक्लोट्रॉन का नामांकित चित्र बनाते हुए साइक्लोट्रॉन आवृत्ति हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट। इसका ब प्रश्न है, एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साइक्लोट्रॉन से त्वरित होते हैं, क्या दोनों एक ही साइक्लोट्रॉन आवृत्ति से त्वरित हो सकते हैं। अपने उत्तर उचित कारण दीजिए। तो ये रहा आपके प्रश्न। अगर इसके उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच।